नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पे। आज हम बात करने वाले कि कैसे हिटलर ने जो गलती की थी वर्ल्ड वार 2 के दौरान, वो गलती फिर से चाइना दोहराएगा। और वर्ल्ड वार 2 का एपिसेंटर एशिया में होगा, ना कि यूरोप में। जो लोग कह रहे हैं ना अभी कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है वो वर्ल्ड वार 3 को जन्म देगा, हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी भी है, लेकिन ज्यादातर इसकी प्रोबेबिलिटी एशिया में होने की संभावना है। क्योंकि चाइना जो है ना अपनी मिलिट्री ताकत इतनी बढ़ा रहा है ना कि उसे लग रहा है कि जो हिटलर ने किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, जैसे कि पूरे यूरोप को, ज्यादातर यूरोप लगभग रशिया को छोड़ के पूरा यूरोप, एक तो नहीं तो जर्मनी के कब्जे में था और नहीं तो जर्मनी के इन्फ्लुएंस में था। तो वैसे ही चाइना कह रहा है कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा देश होगा तो वो चाइना होगा। और जो इसकी जो आगे का प्लान है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि 2013 में एक डॉक्यूमेंट, जो वहाँ के एक्सपर्ट है चाइना के, उन्होंने जो एक अपने लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कि चाइना का आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है, ये डॉक्यूमेंट लीक 2021 में हुआ था। तो मैं अभी नेट पे सर्च कर रहा था, तो मुझे अभी जानकारी मिली उसके बारे में कि चाइना का फ्यूचर प्लान क्या है, वो कौन कौन सी जगह को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं आपसे सही में कहूँ ना, तो चाइना ने ऐसा समझा है कि आपके जो दुश्मन है ना, समझो इंडिया को तो इसने कुछ समझा ही नहीं कि 6 महीने में इसको कब्जा लेंगे। ताइवान को कुछ नहीं समझा, जापान को कुछ नहीं समझा, हालांकि रशिया को भी कुछ नहीं समझा, ऐसा चाइना ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है। इन सब के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, चाइना ने, देखिए कैसे चीन हिटलर जैसी गलती दोहराएगा। और वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत एशिया में हो सकती है क्या? और चीन पूरे एशिया में सबसे बड़ा देश और अमेरिका को टक्कर देने के लिए सबसे बड़ा देश, जैसे कि यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने लगभग यूरोप पर कब्जा कर लिया था वर्ल्ड वार 3 और 2 के बाद। तो वैसा ही चाइना करने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट देखिए चाइना में वायरल हो रहा था। इसमें चाइना ने क्या कहा था कि 2025 तक हम ताइवान को कैप्चर करेंगे और 2040 तक अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का है, मतलब लिटरली इसने इंडिया को कोई वैल्यू ही नहीं दी है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ना, तो देखिए चाइना ना लगभग 40 साल से कोई बड़ा युद्ध लड़ा ही नहीं है, और हमने तो बहुत युद्ध लड़े हैं, लेकिन चाइना ऐसा समझ रहा है कि अपने दुश्मन को, देखिए ये सबसे बड़ी भूल होती है कि आपके दुश्मन को अगर अंडर एस्टिमेट किया तो आप हमेशा से हार जाएंगे। हाल ही का उदाहरण अगर आप रशिया यूक्रेन का देखेंगे, तो रशिया ने यूक्रेन को कुछ ज्यादा वैल्यू ही नहीं दी थी कि यूक्रेन इतने दिनों तक टिक पाएगा, लेकिन यूक्रेन के लोगों ने अपनी देशभक्ति दिखाते हुए एक सुपर पावर रशिया के खिलाफ अपने आप तक मोर्चा खड़ा रखा है अपना। तो और फिर अगर रशिया ने भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया होता तो यूक्रेन अभी तक रशिया ने कॉन्कर किया हुआ होता। लेकिन रशिया ने क्या किया कि अपनी पूरी ताकत नहीं लगा दी, यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट किया। तो इसी तरह चाइना इन फ्यूचर भी अपने जो दुश्मन है उनको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। देखिए, ताइवान को कहा है कि 2025 तक चाइना कॉन्कर करेगा। तो अगर आपको इस डॉक्यूमेंट में देखा, देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा है कि चाइना जो है ना, तो चाइना क्या कर रहा है कि 2025 तक ताइवान को कैप्चर करेगा। तो देखिए, ये आर्टिकल 2013 में छपा था चाइना की मीडिया में, और आपको पता है कि चाइना की मीडिया का जो फ्रीडम है वो उतना ही है जितना कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी को फ्रीडम है। तो देखिए, ताइवान को कहा है कि 2025 तक चाइना कैप्चर करेगा। उसके बाद साउथ चाइना सी, मैं मैप में भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा जगह कहाँ पे। साउथ चाइना सी को कहा है कि 2030 तक चाइना कैप्चर करेगा। जो साउथ चाइना सी में अलग अलग रिसोर्सेज है उसको चाइना अपने इन्फ्लुएंस में लेकर आएगा, और जो भी अलग अलग आइलैंड है वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में लाएगा। आपको पता नहीं होगा तो साउथ चाइना सी जो इंटरनेशनल लॉ है वो कहते हैं कि समंदर पूरा किसी देश का नहीं होता है, और लेकिन चाइना कहता है कि ये समंदर है ही नहीं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में वो अपने 7 डैश लाइन बताता है कि ये जो समंदर है वो मेरा ही है। हमारे यहाँ पे नक्शा था, तो वो नक्शा हम इसमें जो साउथ चाइना सी है वो नक्शे में हमारे दिया था। वैसे तो पूरा मतलब तिब्बत भी इंडिया का है, ऐसा है तो पूरा चाइना भी हम इंडिया का दिखा सकते हैं, नक्शा कोई भी बना देंगे। तो ये तो फिजूल की बात है, इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन चाइना जिस तरह से अपनी मिलिट्री सुपर पावर बढ़ा रहा है, मिलिट्री पावर, वो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। अब देखिए, साउथर्न तिब्बत जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है, उसको चाइना क्या करता है, सदर्न तिब्बत ऐसा कहता है। और उसने कहा है कि 2035-40 तक हम अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर कर लेंगे। मतलब लिटरली इंडिया को कुछ कंसिडर ही नहीं किया है कि आप ताइवान को, अगर अगर ताइवान को इसने कहा कि हम कैप्चर करेंगे तो वो हम मान सकते हैं, लेकिन इंडिया को, भैया इंडिया की आर्मी पर आप भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? इंडिया की आर्मी आपको जूते मतलब पानी पिला देगी। तो ये चाइना का अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी भी देश को। उसके बाद सेंकाकू आइलैंड 45 तक, 2045 तक इसने कहा है कि जो जापान और चाइना के बीच में विवाद है, इसने कहा है कि 2045 तक हम सेंकाकू आइलैंड कैप्चर करेंगे। उसके बाद आउटर मंगोलिया भी मैं बताऊंगा कि आउटर मंगोलिया किसका पार्ट है। तो और फिर रशिया को भी इसने कहा है कि अभी जो रशिया कह रहे हैं ना कि चाइना और हमारी दोस्ती, चाइना कह रहे हैं ना हमारी और रशिया की दोस्ती बहुत बड़ी, मतलब आसमान से भी ऊपर चल रहा है ना इनका। तो ये रशिया को समझ में आना चाहिए कि 2060
तक ये चाइना कह रहा है कि हम रशिया को भी कैप्चर करेंगे, पूरे रशिया को नहीं, जो ये चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा हिस्सा है उसको ही चाइना कहता है कि हम इसको कैप्चर करेंगे। अगर आपको मैप में बताऊं तो देखिए, अगर मैप में यहाँ पे बताएंगे तो सबसे पहले इसने क्या किया कि ये ताइवान को हम कैप्चर करेंगे, चाइना ने कहा 2025 तक। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये 2030 तक हम साउथ चाइना सी को कैप्चर करेंगे, ये यहाँ पे साउथ चाइना सी है। और फिर 2045 तक 40-45 तक 35-40 तक इसने क्या कहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करेंगे। मतलब लिटरली इंडिया वाले क्या, इंडियन आर्मी क्या करेगी भाई साहब, पानी पिलाएंगे ना चाइना को, फिर आप भूल नहीं पाएंगे जैसे यूएसएसआर ने जर्मनी को हराया था। तो अगर आपको ज्यादा बकवास नहीं करनी, चाइना वालों को कहना पड़ेगा इतना ही। और फिर इसके बाद कह रहा है कि सेंकाकू आइलैंड लेंगे, तो सेंकाकू आइलैंड यहाँ पे होंगे, देखो ताइवान और जापान के बीच में यहाँ पे सेंकाकू आइलैंड होंगे, हालांकि ये मैप में दिखाए नहीं गए हैं। तो चाइना क्लेम करता है कि जापान के जो सेंकाकू आइलैंड है वो चाइना का हिस्सा है। और फिर यहाँ पे आउटर मंगोलिया, अगर ये मंगोलिया है ना, तो चाइना क्या कहता है मालूम है कि ये मंगोलिया देश ही नहीं है, ये पूरा पूरा मंगोलिया मेरा है। तो मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, तो अगर आपको इतिहास नहीं पता होगा तो चाइना में किंग डायनेस्टी रूल करती थी, तो उसका साम्राज्य यहाँ तक था, मंगोलिया उसका था। और जो यहाँ पे व्लादिवोस्तोक जो रशिया का शहर है वो भी चाइना क्लेम करता है कि वो मेरा है। और 2060 तक चाइना कह रहा है कि हम ये व्लादिवोस्तोक को भी शहर को कैप्चर करेंगे। लेकिन इंडिया बहुत होशियार है, इंडिया ने क्या किया है कि यहाँ से व्लादिवोस्तोक में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि चाइना यहाँ पे करता है ना, चाइना ने सी पे कॉरिडोर लेके गया है पाकिस्तान में से, तो इंडिया ने कहा कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम इन रशिया को $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन देते हैं और व्लादिवोस्तोक को डेवलप करेंगे, वहां पे सिटी बनाएंगे। ये तो चाइना के मुहाने पे बैठ के हो गया। तो चाइना ने मतलब चाइना की अलग ही दुनिया को बहलाने के लिए कैप्चर हो अपनी जो मिलिट्री पावर बढ़ाया है, हाल ही में इसको सीरियस भी लेना होगा, क्योंकि जो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती सरकार, लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री में लोग सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, ये अलग डिफरेंस है कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो कम्युनिस्ट कंट्री हाल ही में अब तक के लिए दुनिया के लिए खतरा ही आ रही है, जैसे कि यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने क्या किया था कि यूरोप को भी, हालांकि डेमोक्रेटिक कंट्री भी, जैसे अमेरिका जैसे कंट्री है ना, वो भी दुनिया के लिए खतरा हो सकती है डेमोक्रेसी नाम के। ये जो मिडल ईस्ट है ना, इन सबको बर्बाद किया है अमेरिका ने, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। उसके बाद वियतनाम को भी बर्बाद किया, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को अलग कर दिया, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री भी बर्बाद कर दिया अमेरिका जैसे। लेकिन फिलहाल के लिए जो चाइना जिस तरह से अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है वो पूरी दुनिया के लिए और इंडिया के लिए तो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर इंडिया में हमने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा नहीं दिया और हमारे जो हथियार है उसको बढ़ावा नहीं दिया, तो ये हमें फ्यूचर के लिए खतरा हो सकता है। तो इंडिया को भी अपनी मिलिट्री पावर बढ़ानी होगी और हमें ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री पर स्पेंड करना होगा, नहीं तो हमें खतरा हो सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में लोग तो भाई फ्री चाहिए इनको सब, देश के नाम पे मतलब 500 रुपए फ्री दो, ये दो, गैस दो, आज दो, मतलब अलग ही लोग हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जान दो उतना ही, फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।